क्यों भारतीय लोग गेमिंग कंसोल्स को खरीदते ही नहीं है? क्या इसका पर्टिकुलर रीज़न है कि भाई PS5, PS4, PS3 तक अवेलेबल है मार्केट में, बट हमको क्या बनवाना है? एक मस्त पीसी जिसके अंदर हम लोग अपनी सब गेम्स को खेल सकते हैं आराम से, है ना? सही बोला ना मैंने? भाई वो जो एक्सक्लूसिविटी वाली बात थी ना कि भाई ये गेम सिर्फ PS3 के अंदर चलेगी, ये गेम सिर्फ PS4 के अंदर चलेगी, वो एक्सक्लूसिविटी भाई टाइम के साथ ख़त्म हो चुकी है। और मैं कहूँ इंडिया में तो वो आने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। लाइक जब तक हमारे पास PS3 और PS4 आया तब तक मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूँ कि पीसी सबके पास आ चुका था, और मे बी पीसी तक के पैसे सबके पास आ चुके थे, वो प्ले स्टेशन को नहीं खरीदना चाहते थे। अब मैं मेरे सिनेरियो की बात करूँ, जो मैंने आसपास देखा उस हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता हूँ भाई तुम्हारी कंडीशंस बिल्कुल ही अलग हो, तो भाई तू अफोर्ड कर सकता था आराम से। और अभी भी यही सीन है ना कि ब्रो PS6 जो आएगा या फिर PS5 का जो प्रो वाला वर्जन आएगा वो नहीं खरीदना लोगों को खरीदना है भाई पीसी, मस्त वाला पीसी। हाँ, कुछ लोग को मेंटेलिटी होगी कि भाई उसमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, मैं उनकी तो भाई साइड ही कर देता हूँ उनकी बात को। मेन पर्पस यही रख के चलते हैं कि ब्रो वाई इंडियंस डोंट परचेज द गेमिंग कंसोल्स। बाहर के देशों में बहुत चलता है ब्रो कि वो गेमिंग कंसोल्स खरीद लेंगे आराम से, उनका चलता रहेगा काम। बट इंडिया में पर्टिकुलरली गेमिंग करनी है तो भाई लाइटे वाले पीसी बनवाने हैं, उसके अंदर ज़्यादा FPS मिलेंगे तुम लोगों को। हाँ दैट्स राइट ज़्यादा FPS मिलते हैं तुम लोगों को। बट बात करी जाए ना कि गेमिंग पीसीज क्या कंसोल्स को बीट कर सकते हैं? या डेफिनेटली बीट कर सकते हैं। अगर तुम्हारा गेमिंग पीसी की भाई स्पेक्स अच्छी है, अच्छी खासी है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, एक मस्त प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम अच्छी लगी हुई है, सो भाई वो आराम से कंसोल्स को बीट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट बात वहीं आ जाती है कि ब्रो इतने ज़्यादा जो महंगे कंसोल्स है, पीसीस है, वो मोस्टली पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं एज ए मिडिल क्लास पर्सन की हैसियत से देख के समझता हूँ कि ब्रो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं भी भाई कुछ इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि भाई मेरे पास ही लाइटों वाला पीसी पड़ा हुआ है, मस्त सा प्रोसेसर लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड है, कुछ भी नहीं, घंटा मेरा कुछ भी नहीं हो मेरे पास। बट मैं बात बता दूँ ना तुम लोगों को कि इन सब सिनेरियो में जब तुम उभरोगे ना, लाइक तुम्हें जब गेमिंग पसंद आने लगेगी, तब तुम रिग्रेट करोगे कि ब्रो गेमिंग कंसोल्स नहीं खरीदे होते अगर तुम लोग खरीद लिए हो तो। क्योंकि गेमिंग कंसोल्स भाई मज़ा नहीं ला के दे पा रहे उतने लेवल का, क्योंकि गेमिंग कंसोल्स भाई उस लेवल का मज़ा ला के दे ही नहीं पा रहे जो एक पीसी ला के दे सकता है। अब बात बता दूं भाई गेमिंग कंसोल्स की, भाई PS5 PS4 मार्केट में बिक रहा है, बंदे खरीद रहे, बट उनकी परचेसिंग पावर उतनी नहीं है। एंड उसी बजट रेंज में अराउंड ऑफ 40 50 55 की रेंज में तुम्हें एक अच्छा पीसी मिल जाएगा विद मॉनिटर भी, और अच्छी स्पेक्स के साथ अच्छा गेम्स खिलवा देगा। एंड तुम्हें अलग से CDs खरीदने की ज़रूरत नहीं है या फिर गेम परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। एक रीज़न है कि भाई अभी तक PS5 लोगों के पास है, वो पता है क्या है? GTA 6 के लिए। बंदे ना भाई अभी बेचने के लिए रेडी है कि भाई PS5 अभी बेच देंगे वो लोग उसके अलावा उनके पास कोई रीज़न नहीं बचा है कि भाई PS5 किस काम के लिए है, धूल खा रहा पड़े उनका। और मैं कह रहा हूँ जिनको नहीं चाहिए, और बंदे बेच भी रहे हैं, सस्ते रेंज में बिक रहे हैं। और सेकंड हैंड अगर तुम लोग खरीदते हो भाई PS5, एक्सक्लूसिविटी की बात आ जाती है कि भाई तुम लोगों को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। मेरे पर्सपेक्टिव से भाई कम से कम तुम्हें 20 25 30 तक का तो मिलेगा ही वो सेकंड हैंड भी। सो भाई मत खरीदो, थोड़ा पैसा और लगाओ और एक पीसी बनवा लो, और ऐसे एरिया से बनवाना जहाँ पर तुम्हें अच्छे खासे प्राइस रेंज मिल जाए एंड तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिले मार्केट में। एंड ऑप्शंस होंगे तो भाई तुम लोग अच्छे से चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा गेमिंग पीसी चाहिए। मतलब ऐसे स्पेक्स वाइज तुम लोग देख जाना कि भाई इस स्पेक्स में क्या मिलेगा, इस स्पेक्स में क्या क्या मिल सकता है। सो तुम्हारे ऑप्शंस बढ़ जाएंगे एंड तुम्हें गेमिंग्स के जो ऑप्शंस मिलेंगे मार्केट में वो भाई लाजवाब मिलेंगे। क्योंकि भाई PS5 एंड कॉन्सोल्स में पायरेसी करना मुश्किल हो जाता है एंड वी लव इंडियंस प्राइवेसी। हम भारतीय को भाई प्राइवेसी करना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पायरेसी है, प्राइवेसी अलग है, पायरेसी करना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हम लोगों को कि भाई गेम्स फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं। भाई करते हैं बंदे, मैं भी करता हूँ, तुम भी करते हो, करना पड़ेगा कि भाई पैसे नहीं उतने ज़्यादा तो करना पड़ता है। सो वो ऑप्शन तुम्हें कॉन्सोल से बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं एंड पीसी में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और कॉन्सोल्स की मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है ना कि भाई मैं उसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं कर सकता। मेरे को प्रोडक्टिविटी वाला काम करने रहते हैं ज़्यादा, मेरे को एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाने रहते हैं, थंबनेल मेकिंग के प्रोसेस चलाने रहते हैं, मतलब फोटोशॉप चलाना रहता है। सो उसके अंदर भाई कॉन्सोल्स क्या ही काम आएंगे। लेकिन पीसी एक बार बनवा लिए तो भाई गेमिंग भी करवा देगा, पैसे भी कमा लूँगा इन द फ्यूचर, लॉट ऑफ थिंग्स आई विल बी ट्राई। बट कॉन्सोल्स मैं बंद कर रह जाता हूँ बस, अगर मैं खरीदता तो पहले ही मैंने पीसी रख रखा है। बढ़िया यार।
बढ़िया, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें चाहिए पर्टिकुलर किस केस के लिए। बाकी अगर तुम लोगों को ये सोच रहे हो कि भाई 20-30 हज़ार का पीसी बनवा के उस पर गेमिंग खेलेंगे, दैट्स गोना बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई तुम्हें मॉनिटर भी लेना पड़ेगा, उसके बाद कीबोर्ड माउस भी लेना पड़ेगा, तो दिक्कतें आएंगी ना फ्यूचर। सो तुम्हें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऐसा शुरू में। अभी की रेंज में बात करूँ तो 40 के आसपास तुम्हें इन्वेस्ट करना ही होगा, तब जाकर तुम्हें कुछ बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई ऑप्शन होंगे मार्केट में। बाकी एक्सबॉक्स भी आते हैं, और वो जो ROG Ally करके है कि भाई हाथ में पकड़ के खेल सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने कोई रिव्यू देखा था, उसके अंदर बंदा बता रहा था कि भाई इसके अंदर वो एडिटिंग भी कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, बट उसकी बैटरी बेकार है, दैट्स वाई वो बिक नहीं पा रहा है अच्छे से, एंड कंपनी वाले से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा मैंने सुना है। मे बी तुम लोग उसके भी रिव्यूज़ वगैरह देख के उसको भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि भाई वो फुल फ्लैक्स पीसी है पूरा, एंड पीसी के भाई अलग ही मज़े हैं पीसी के क्यों इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ भाई, मज़े हैं, एक बार चला के देखोगे ना तब पता लगेगा। और हम इंडियंस को ना भाई, मैं ज़्यादातर बताऊँ तो पैसों की बहुत ज़्यादा कदर रहती है। हम लोग जहाँ भी थोड़ा भी ज़्यादा मनी स्पेंड करने की बात आती है, लाइक 5, 10, 15, 20, 25, हम लोग ऐसा फू के कदम रखते हैं। हम लोग ऐसी चीज़ें परचेज़ नहीं कर लेते। हम लोगों को भाई सोच समझ के चलना पड़ता है कि इन फ्यूचर भाई ये चीज़ ले ली तो ये दिक्कत तो नहीं होगी, अगर ये चीज़ ले ली तो इसमें कुछ गड़बड़ आ सकती है, और इसकी रिपेयरेबिलिटी की कॉस्ट क्या है, कि अगर इसको रिपेयर कराना पड़े तो भाई कितनी कॉस्ट आएगी। पीसी में क्या है कि अगर कोई पार्ट रिप्लेस कराना पड़े तो भाई बहुत ही कम कॉस्ट लगती है, लेकिन अगर PS5 में कोई दिक्कत आ गई तो उसे तो पूरा खुलवाना पड़ेगा। मे बी वो पार्ट्स मिले ना मिले, इन फ्यूचर क्या क्या दिक्कत आ सकती है, वी डोंट नो इट, बट पीसी के मार्केट में हर शहर में मिल जाएगी। हो सकता है PS5 की ना मिले, है ना। सोच समझने वाली बात है, और मैं ही नहीं भाई, बुराई नहीं कर रहा हूँ इंडियंस की, भाई बहुत सोच समझ के चलते हैं, बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ भाई प्रिसाइजली करते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे हुई तो ये चीज़ कैसे ऐसे हो जाएगी, एंड अगर वो ऐसी नहीं हुई तो हाँ हमें रिग्रेशन होता है भाई थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हम लोग उससे उभर जाते हैं। ये डीप डाउन बातें क्यों कर रहा हूँ, बुढ़ाऊ बनते जा रहा हूँ थोड़ी थोड़ा मेन बात पे ही रहते हैं। दैट्स द मेन रीज़न वी डू नॉट बाय द गेमिंग कंसोल्स, एंड गेमिंग कंसोल्स भाई मैं कहूँ ऐसे ही रहा। सो भाई उसकी वो जो एक पार्ट था ना भाई, कोई गेम आने वाली है एंड एक्सक्लूसिवली उसी पर्टिकुलर प्ले स्टेशन पर ही आने वाली है थोड़े टाइम के लिए, सो वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही मार्केट से, एंड मुझे नहीं लगता कि भाई इन फ्यूचर कोई गेमिंग कंसोल्स को ख़रीदेगा, एंड ज़्यादातर लोग भाई नई नई चीज़ों में शिफ्ट हो जाएंगे। मे बी VR आ जाए, VR का नया रिवोल्यूशन आ जाए एंड उस पर ही बंदे स्विच हो जाए, मे बी कुछ भी हो सकता हो, और मे बी भाई बंदे PC पे ही लटके रहे जैसे अभी लटक रहे हैं कि भाई PC इज़ बेस्ट। और लैपटॉप वगैरह को तो मैं गिन भी नहीं रहा ब्रो, कहाँ कोने में पड़े हुए हैं वो मेन चीज़ भाई गेमिंग इज इक्वल टू PC। अपार्ट फ्रॉम दैट्स कुछ भी नहीं है इस टॉपिक पर बात करने के लिए। अब तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई ये चीज़ बढ़िया है, ये इसके अंदर बढ़िया है, घंटा मेरा कुछ बढ़िया है, चला के देख लेना भाई, बाद में तुम खुद रिग्रेट करोगे एंड इस वीडियो पे कमेंट करोगे भाई दुबे भाई ने सही बोला था, एंड तुम्हारी मर्जी ब्रो, जहाँ तुम्हें पैसे डालने डाल सकते हो, तुम्हारे पैसे हैं, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। हाँ मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी मानता हूँ मेरे से गलती होती है, तुम्हारा काम है सही करना भाई मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तो काम है तुम्हारा सही करना, मेरा काम है इम्प्रूव होना भाई, मैंने उस गलतियाँ करा है तो इम्प्रूव होऊंगा भाई, इंसान गलतियाँ करते हैं उसी से सीखते हैं। चलो हो गया इस वीडियो में, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।